नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। वो रहेगा अपने राजस्थान के लोकगीत। और हम बात कर रहे हैं लोकगीत क्या होते हैं और कौन कौन से लोकगीत हैं, किस किस क्षेत्र के लोकगीत कौन से प्रसिद्ध हैं, उनकी विवाह से संबंधित कौन से गीत है, मृत्यु से संबंधित कौन से, जन्म से संबंधित कौन से, आदि की अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और छोटा ही टॉपिक है, एक या दो क्लास में अपना पूरा होने वाला है। और हम बात करें लोकगीत, लोकगीत क्या है कि किसी संदेश को पहुंचाने का कार्य करते हैं या प्रेषित करते हैं, तो वो होते हैं अपने लोकगीत। और लोकगीतों के लिए अलग अलग विद्वानों ने या अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग प्रकार के इसके लिए कथन कहे हैं कि ये हमारी संस्कृति के पहरेदार है, रक्षक है, मुंह बोले, चित्र है, सुखद का संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं या कंधों पर चढ़ के आए हैं, ऐसे इसके लिए कथन कहे गए हैं। आइए उन बातों को देखते हैं कि किसने कौन सा कथन कहा है। और हेडिंग डालें राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत। और लोकगीत क्या होते हैं कि किसी संदेश को प्रेषित करने का कार्य होता है, वो होते हैं लोकगीत। अब हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी इन्होंने क्या कहा है कि लोकगीत स्थानीय स्थानीय लोगों की भाषाएं, लोकगीत क्या है, स्थानीय लोगों की भाषाएं ये। और लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार और रक्षक है। क्या है? पहरेदार और रक्षक है। यह स्थानीय लोगों की भाषा है। और क्या कहा था इन्होंने कि लोकगीत लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार व रक्षक हैं। और बात करें अपन रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर इन्होंने क्या कहा है कि लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की एक कला है। क्या है? लोकगीत हमारी संस्कृति में लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की एक कला है। और हम आगे बात करें देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी इन्होंने क्या कहा है कि लोकगीत हमारी संस्कृति के मुख बोले चित्र हैं। क्या है? मुख बोले चित्र हैं। लोकगीत हमारी संस्कृति के मुख बोले चित्र हैं। आगे हम बात करें कि एक व्यक्ति और हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इन्होंने क्या कहा है
कि लोकगीत हमारी संस्कृति के कंधों पर चढ़ के आए हैं। लोकगीत हमारी संस्कृति के कंधों पर चढ़कर आए हैं। ये बात होती है अपने इन कथनों की। और हम बात करते हैं अब राजस्थान के लोकगीत। और तो राजस्थान की राज्य गीत कौन सा है राजस्थान का? तो वो है अपने केसरिया बालम पधारोनी मारे देश। कौन सा गीत है? केसरिया बालम पधारोनी मारे देश। एक प्रकार का विरह गीत है। किस प्रकार का है? विरह गीत। गीत अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई विरह गीत हो गया, प्रेम गीत हो गया, श्रृंगारिक हो गया, या मांगलिक कार्यों पर किए जाने वाले गीत हो गए, आदि प्रकार के। मृत्यु पर गाए जाने वाले मर्ष्य या मरमिया गीत हो गए। तो आदि प्रकार के गीत होते हैं। और हम पहले बात करते हैं एक बार कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो वो है केसरिया बालम पधारोनी मारे देश। और केसरिया बालम पधारोनी मारे देश को सबसे पहले किसने गाया था? तो वो गाया था गौरी देवी ने। किसने? गौरी देवी उदयपुर ने सबसे पहले इसका गायन किया गया था। और केसरिया बालम पधारोनी मारे देश को सर्वाधिक बार किसने गाया? तो सर्वाधिक बार गाया है अल्लाह जिला बाई ने। किसने? अल्लाह जिला बाई ने इसको सर्वाधिक बार गाया है। और अल्लाह जिला बाई कौन है? तो ये बीकानेर राज घराने की एक मांड गायिका है। कौन है? बीकानेर राज घराने की एक मांड गायिका है। और इनको 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किससे? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नोट करें राजस्थान का राज्य गीत। राजस्थान का राज्य गीत। और राज्य गीत कौन सा है? तो ये है अपना केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, ये कौन सा है? अपना राजस्थान का राज्य गीत है। सर्वप्रथम या प्रथम बार गायन तो प्रथम बार गायन किसने किया? गौरी देवी ने। गौरी देवी किसने गायन किया है? गौरी देवी ने। आगे बात करें सर्वाधिक बार गायन किसने किया है? तो ये किया है अल्लाह जिला बाई। और अल्लाह जिला बाई कौन है? तो ये है बीकानेर राज घराने की मांड गायिका। बीकानेर राज घराने की मांड गायिका। बीकानेर राज घराने की मांड गायिका। इनको वर्ष 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यह बात होती है अपने राज्य गीत की। कौन सा है? केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। प्रथम बार किसने गाया? गौरी देवी ने। सर्वाधिक बार अल्लाह जिलाबाई ने। और इनको 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और बीकानेर राजघराने की मांड गायिका है। और बात करें अल्लाह जिलाबाई को मरु कोकिला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरु कोकिला भी कहा जाता है। इसी के साथ राज्य गीत के साथ अपन राष्ट्र गीत की बात करें कि राष्ट्र गीत कौन सा है अपना? राष्ट्र गीत। और राष्ट्र गीत कौन सा है अपना? तो वो है वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम। और वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र
चटर्जी। और जो वंदे मातरम है इसको कौन से उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया। किस उपन्यास से? आनंद मठ उपन्यास से लिया गया। और वंदे मातरम को पहली बार गायन कब किया गया है? तो 1986 में। और कहां पे? कोलकाता में। एक कांग्रेस का अधिवेशन था 1986 का कोलकाता में, जब इसको प्रथम बार इसको गाया गया था। किसको? वंदे मातरम को। और इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता कब मिली? तो वो मिली थी 1950 में। कब मिली थी? 1950 में। और जो राष्ट्रीय गीत है अपना वंदे मातरम, उसको कितने सेकंड में इसका गायन पूर्ण किया जाता है? तो 1 मिनट और 5 सेकंड, या इसे बोल दे कि 65 सेकंड में इसका गायन पूर्ण किया जाता है। तो आइए इन बात को नोट करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम रचयिता कौन है इसके? रचयिता, तो रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी रचयिता। और प्रथम बार गायन 1986 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में किया गया। हम बात करें इसको राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता कब मिली? तो वो मिली थी 1950 में। राष्ट्रगीत के रूप में 1950 नहीं, राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता, और ये मिली थी 1950 में। इसको गाने में कितना समय लगता है? तो 65 सेकंड का। इसके गायन में 65 सेकंड का समय, कितने सेकंड का समय लगता है? तो 65 सेकंड का इसके गायन में समय लगता है। मान्यता कब मिली राष्ट्रगीत के रूप में? तो 1950 में। प्रथम बार कब गाया? 1986 में। किस उपन्यास से लिया गया है? तो वो लिया गया है आनंद मठ से। एक बात और लिखें, इसे आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। और रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे इसी के साथ अपन एक बात और करते हैं, राष्ट्रगान कौन सा है? तो राष्ट्रगान कौन सा है अपना? जन गण मन। कौन सा है? जन गण मन, वो है अपना राष्ट्रगान। उसके रचयिता कौन है? तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और किस उपन्यास से लिया गया उसे? तो जन गण मन को गीतांजलि उपन्यास से लिया गया है। तो नोट करो, राष्ट्रगान और अपना राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। कौन सा है? जन गण मन। और इसके रचयिता की बात करें अपन, रचयिता, तो रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकगीत के बारे में क्या कथन कहा था? कि लोकगीत हमारे संस्कृति में सुखद संदेश लाने की एक कला है।
और बात करें अपन कि राष्ट्रगान कौन सा उपन्यास से, गीतांजलि उपन्यास से। गीतांजलि उपन्यास से लिया गया। कौन सा उपन्यास से लिया गया है? गीतांजलि उपन्यास से लिया गया है। और बात करें कि जनगण मन को या राष्ट्रगान को प्रथम बार कब गाया गया, तो 1911 में। कब गाया गया है? 1911 में। और यह भी कांग्रेस के कोलकाता का अधिवेशन था 1911 वाला, उसमें इसको प्रथम बार गाया गया था। और इसको राष्ट्रगान के रूप में मान्यता कब मिली, तो वो मिली थी 1950 में। कब मिली थी? 1950 में प्रथम बार 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गायन। और राष्ट्रगान के रूप में मान्यता 1950 में। कब दी गई थी? 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकारा गया था। और इसको गाने में कितना समय लगता है, या इसके गाने में कितने समय लगते हैं, तो 52 सेकंड का समय लगता है। गाने में 52 सेकंड का समय, 52 सेकंड में पूर्ण रूप से इसको गाया जाता है। और 49 सेकंड, कितने? 49 सेकंड से लेकर 52 सेकंड के इस रूप में इसको पूर्ण गाया जाता है। यह बात होती है अपने राष्ट्रगान की। और राष्ट्रगीत की, राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रथम बार 1986 में गाया था। और राष्ट्र गीत के रूप में मान्यता कब दी थी, तो 1950 में। गाने में कितना समय लगा है? 65। और किस उपन्यास से? आनंद मठ से। गाने का समय जरूर याद रखें कितने, जो वंदे राष्ट्र गीत है उसको 65 सेकंड में, कितने? 65 सेकंड में। और जो राष्ट्र गान है उसको 52 सेकंड में गाया जाता है, या गाने का समय लगता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के लोकगीतों के बारे में। कौन कौन से गीत हैं और वो गीत कहाँ के फेमस है, किस पे आधारित है, तो अपन बात करते हैं। तो पहले तो अपन बात करते हैं मुम्मल गीत। और मुम्मल गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। कौन सा गीत है? मुम्मल। और कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। और मुम्मल गीत आपको पता हो, मैंने पहले पढ़ा चुका हूं कि मुम्मल गीत मेंदर और मुम्मल की प्रेम कथा है, उस पर आधारित है। किस पे आधारित है? मेंबर और मुम्मल की प्रेम कथा पर आधारित कौन सा गीत है, तो वो है अपना मुम्मल गीत। नोट करो। मुम्मल गीत। और मुम्मल गीत कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये तो है अपने जैसलमेर का। और किस प्रकार का है? प्रेम प्रसंग का गीत, प्रेम का गीत। और क्या बात है कि महेंद्र व मुम्मल की प्रेम कथा पर आधारित। किस पे आधारित है, तो ये है महेंद्र और मुम्मल की प्रेम कथा पर आधारित। आगे हम बात करते हैं, तो आगे गीत है अपना, एक गीत है कछावा गीत। कौन सा? कछावा गीत। कछावा या काछवा गीत, काछवा गीत। और काछवा गीत कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये पश्चिमी राजस्थान का
प्रसिद्ध है। कहाँ का है? पश्चिमी राजस्थान का। कहाँ का प्रसिद्ध है? पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध। ये भी एक प्रकार का प्रेम गीत है। कौन सा? प्रेम गीत है। आगे हम बात करें, एक गीत है अपना जोरवा गीत। कौन सा गीत? जोरवा गीत। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये भी है अपने जैसलमेर का। जोरावा या जोरवा गीत और कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है जैसलमेर का। जैसलमेर का। और किस प्रकार का गीत है? तो ये है विरह प्रकार का, किसी की याद में गाया जाता है, विरह प्रकार का गीत है। और हम बात करें इसी के आगे और कौन सा गीत है? तो एक तो है अपने मोरिया गीत। कौन सा गीत है? मोरिया गीत। और मोरिया गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? मोरिया गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मोरिया गीत गोडवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और गोडवाड़ क्षेत्र की बात करें अपन तो वो है सिरोही और जालोर का क्षेत्र। और मोरिया गीत में क्या होता है कि किसी लड़की की सगाई हो गई और विवाह में देरी है, तो वो अपने परिजनों को बताने के लिए कि मेरी शादी हो जाए, इसके लिए संदेश देती है परिजनों को। और किस रूप, किस के कौन से गीत के माध्यम से देती है? तो मोरिया गीत के माध्यम से देती है। नोट करो इसमें गोडवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध। गोडवाड़ क्षेत्र। और गोडवाड़ क्षेत्र में भी सिरोही और जालोर का सगाई होने के बाद, सगाई के बाद विवाह में हो रही देरी का संदेश परिजनों को देते हुए, परिजनों को देने के लिए और परिजनों को देने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? तो वो है अपने मोरिया गीत। जोरावा गीत का कौन सा गीत है? एक प्रकार का विरह गीत है, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। आगे हम बात करें बिछुड़ा गीत। और बिछुड़ा गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और बिछुड़ा गीत में क्या होता है कि बिच्छू के काट जाने के बाद पत्नी अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देते हुए कौन सा गीत गाती है? तो बिछुड़ा गीत गाती है। बिछुड़ा गीत। और कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है हाड़ौती क्षेत्र का। हाड़ौती क्षेत्र का। कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती क्षेत्र का। इसमें क्या होता है कि बिच्छू के काटने के बाद महिला अपने पति को दूसरी शादी करने का संदेश देते हुए किस प्रकार का गीत गाती है? तो विरह गीत गाती है। और आगे बात करें अपन कि बिच्छू काटने के बाद महिला अपने पति को दूसरी शादी के लिए कहती है और कौन सा गीत गाती है? तो बिछुड़ा गीत। आगे हम बात करें
एक है गौरबंद गीत। गौरबंद गौरबंद गीत। और गौरबंद गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध तो है जैसलमेर का। और इसमें क्या होता है? गौरबंद, गौरबंद एक आभूषण भी है, ऊंट को पहनाया जाता है। कौन से? ऊंट को पहनाया जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो गौरबंद। और ऊंट को, अगर ऊंट को श्रृंगार कर रहे हैं, उसको सजा धजा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उस समय जो गीत गाए जाते हैं वो कौन सा है? गौरबंद गीत। कौन सा गीत है? गौरबंद गीत। प्रसिद्ध कहाँ का है? जैसलमेर का। जैसलमेर प्रसिद्ध। और ऊंट को, ऊंट के श्रृंगार के समय गाया जाता। गौरबंद ऊंट का आभूषण भी है। गौरबंद, गौरबंद ऊंट का आभूषण भी है। क्या है? गौरबंद गीत कब गाया जाता है? ऊंट के श्रृंगार के समय, या उसको तैयार किया जाता है तब कौन सा गीत गाया जाता है? गौरबंद। प्रसिद्ध कहाँ का है? जैसलमेर का। और गौरबंद ऊंट, गौरबंद आभूषण किसका है? तो ऊंट के गले का आभूषण है। कौन सा है वो? तो वो है अपना गौरबंद। और आगे हम बात करें, एक गीत और है अपना चिरवा गीत, सॉरी चोरवा गीत। चोरावा गीत, चोरावा गीत। और चोरावा गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो चोरावा गीत जैसलमेर का प्रसिद्ध है। और चोरावा गीत कब गाया जाता है? तो कक्का नृत्य के समय। कब गाया जाता है? कक्का नृत्य के समय। और मैं नृत्य में पढ़ा चुका हूँ, लोक नृत्य में। कक्का नृत्य कब होता है? तो वो होता है बसंत पंचमी पर। कब होता है? बसंत पंचमी पर। और बसंत पंचमी कब आती है? माघ शुल्क पंचमी। प्रसिद्ध कहाँ का है? जैसलमेर का। और कक्का नृत्य के समय। कक्का नृत्य कब आता है? तो ये आता है बसंत पंचमी को। और बसंत पंचमी कब होती है? तो माघ शुल्क पंचमी को होती है। आगे हम बात करें कुर्जा, कुर्जा गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मरु प्रदेश का। कहाँ का? कुर्जा गीत। और यह कुर्जा गीत एक प्रकार का विरह गीत है। और प्रसिद्ध कहाँ का है? तो यह है मरु प्रदेश का। और एक प्रकार का विरह गीत है। हम आगे बात करें और कौन सा गीत है? तो सुवटिया गीत। कौन सा गीत है? सुवटिया, सुवटिया गीत। और सुवटिया गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो सुवटिया मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और कब गाया जाता है? भील महिला अपने प्रियतम के विरह में गाती है, या उसकी याद में गाती है। मेवाड़ क्षेत्र का। मेवाड़ का। और भील महिला, भील महिला द्वारा अपने प्रियतम के विरह में कौन सा गीत गाया जाता है? तो यह गाया जाता है सुवटिया। आगे हम बात करें, एक गीत है अपना कोवा या काग गीत।
कोवा और काग गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। और कोवा को मेहमान आगमन का प्रतीक माना जाता है। कोवा गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये तो है मारवाड़ का। और कोवा को मेहमान आगमन का प्रतीक, किसका प्रतीक मानते हैं? मेहमान आगमन का प्रतीक। और कोवा गीत कब गाया जाता है? तो अपने पति की याद में या पति के आगमन के लिए गाया जाता है। तो वो गाया जाता है कोवा गीत या काग गीत। पति के आगमन में, पति के आगमन में कौन सा गीत गाया जाता है? तो कोवा या काग गीत गाया जाता है। आगे हम बात करें पपैया गीत। तो पपैया गीत क्या होता है कि जो अविवाहित कन्या होती है वो विवाहित युवक से प्रेम करती है और उसका वर्णन या उससे बातचीत नहीं होती है, तब कौन सा गीत गाती है? तो वो गाती है पपैया गीत। पपैया गीत। और पपैया गीत में क्या होता है कि अविवाहित कन्या व विवाहित युवक के प्रेम का वर्णन। और ये वर्णन किस गीत में होता है? तो ये होता है पपैया गीत में। आगे हम बात करें तो कौन सा गीत है आगे अपना? तो वो है जीरा गीत। कौन सा गीत? जीरा गीत। और जीरा गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जीरा गीत है जो अपने हाड़ौती क्षेत्र का, हाड़ौती क्या, राजस्थान क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? राजस्थान का, पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। और जीरा गीत में क्या होता है कि महिला अपने पति को जीरे की फसल बोने के लिए मना करती है और उस समय कौन सा गीत गाती है? तो यह गाया जाता है जीरा गीत। प्रसिद्ध कहाँ का है? तो राजस्थान का। और इसमें क्या होता है कि महिला अपने पति को जीरा की फसल बोने के लिए मना करते हुए कौन सा गीत गाती है? तो वो गाती है जीरा गीत। आगे हम बात करें, एक गीत है अपना लावणी गीत। कौन सा? लावणी गीत। और बात करें कि लावणी गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मारवाड़ का और शेखावाटी का प्रसिद्ध है। और यह भी एक प्रकार का प्रेम गीत है। मारवाड़ के अलावा शेखावाटी कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ के अलावा शेखावाटी का। और लावणी में जो कौन सा गीत है? प्रेम का गीत। आगे हम बात करें तो एक गीत है अपना, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, चिरमी गीत। कौन सा गीत है? चिरमी गीत। और चिरमी गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो चिरमी गीत है अपने
हाड़ौती क्षेत्र का, और हाड़ौती के अलावा मालवा क्षेत्र का। चिरमी गीत, और चिरमी गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है अपने हाड़ौती और मारवाड़ का प्रसिद्ध है। हाड़ौती और मालवा का प्रसिद्ध। और इसमें क्या होता है कि जो कन्या है या कोई भी लड़की है जो अपने ससुराल में है और पीहर जाने के लिए अपने ससुराल में पिता और भाई की प्रतीक्षा में बैठे हुए कौन सा गीत गाती है? तो चिरमी गीत। पीहर में के लिए, पीहर जाने के लिए भाई या पिता की प्रतीक्षा या इंतजार, प्रतीक्षा में गाया जाता है। और कौन सा गीत गाया जाता है? तो ये गाया जाता है चिरमी गीत। आगे हम बात करें, एक गीत है डोला मारू गीत। और डोला मारू गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो डोला मारू गीत है सिरोही का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? डोला मारू गीत प्रसिद्ध कहाँ का है? तो डोला मारू गीत सिरोही का प्रसिद्ध है और डोला और मारू की प्रेम कथा पर आधारित है। प्रसिद्ध कहाँ का है? तो ये है सिरोही का। और बात करें डोला, डोला व मारू की प्रेम कथा पर आधारित। किस पे आधारित? डोला व मारू की प्रेम कथा पर आधारित। आगे हम बात करें, एक गीत है अपना बदवा गीत, बदावा गीत। बदावा गीत, और बदावा गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान का, और शुभ अवसरों पर गाया जाता है या मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है। शुभ अवसर पर। शुभ अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो बंधवा गीत गाया जाता है। आगे हम बात करें और, तो एक गीत है अपना हिचकी। कौन सा गीत है? हिचकी गीत। और हिचकी क्या होता है कि अपन किसी की याद, अपन को हिचकी आ रही, पानी की कमी से आती है, लेकिन अपन क्या बोलते हैं कि हिचकी आ रही है, मतलब कोई याद कर रहा है। और हिचकी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है मेवात क्षेत्र की। मेवात क्षेत्र। और हिचकी का संबंध किससे है? तो हिचकी का संबंध याद से है। और हम बात करें अब आगे, तो अब बात करते हैं अपन विवाह से संबंधित गीत। विवाह के समय कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? तो हम बात करें विवाह के गीत, विवाह के गीत। और विवाह के गीत में अपन पहले बात करते हैं, एक तो है विनायक गीत। कौन सा गीत? विनायक गीत। विवाह में विनायक स्थापना होती है, गणेश जी की स्थापना, तब कौन से गीत गाए जाते हैं? विनायक गीत गाए जाते हैं। फिर कौन से गीत गाते हैं? तो वो गाते हैं चाक गीत। और चाक गीत में क्या होता है? चाक पूजन के समय चाक गीत गाए जाते हैं। एक तो है विनायक गीत, विनायक स्थापना के समय, विनायक स्थापना के समय, विनायक स्थापना के समय कौन सा गाते हैं? विनायक गीत। चाक पूजन के समय
चाक गीत, चाक पूजन के समय कौन से गीत गाए जाते हैं? तो चाक गीत। आगे चाक गीत के बाद अपन बात करते हैं पीटी के गीत। पीटी करते समय कौन से गीत गाते हैं? पीटी गीत। और पीटी गीत के अलावा हम बात करें तो कुकड़ी। कुकड़ी क्या होता है कि रात्रि जगह की अंतिम होती है रात, उसको बोलते हैं अपन कुकड़ी गीत। और एक होती है कुकड़ी रस्म, जो कि किसमें होती है? सासी झांसी में विवाह करने से पहले अपने चरित्र का चरित्र के चरित्र का परीक्षण या परीक्षा देनी पड़ती है, तो वो होती है कुकड़ी रस्म, जो किसमें होती है? सासी जाति में। पीटी करते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? पीटी के गीत। फिर हम बात करें, एक है कुकड़ी गीत। कुकड़ी गीत। और कुकड़ी गीत क्या होता है? रात्रि जगह का अंतिम गीत। रात्रि जगह का अंतिम गीत। और वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कुकड़ी गीत। आगे हम बात करें कुकड़ी के अलावा, एक है काजलियो गीत। काजलियो गीत। और काजलियो गीत में क्या होता है कि दूल्हे को बुरी नजर से बचाने के लिए उसकी भाभी के द्वारा क्या किया जाता है? काजल भरा जाता है। उस समय कौन सा गीत गाए जाते हैं? तो वो गाए जाते हैं काजल। दूल्हे को दूल्हे को बुरी नजर से बचाने के लिए उसकी भाभी किसकी? दूल्हे की भाभी, उसकी भाभी के द्वारा काजल लगाते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? तो वो गाए जाते हैं काजलियो गीत। आगे हम बात करें और कौन से गीत है विवाह से संबंधित, तो एक तो है अपना घोड़ी गीत। कौन सा गीत है? घोड़ी गीत। घोड़ी पर बिठाते हैं उस समय गाया जाता है, और वो है अपना घोड़ी गीत। घोड़ी गीत। और घोड़ी गीत कब गाया जाता है? बारात की निकासी के समय। और घोड़ी पर बिठाता कौन है? तो दूल्हे के मामा। मामा के द्वारा उसको घोड़ी पर बिठाया जाता है। घोड़ी पर घोड़ी पर बिठाते घोड़ी पर बिठाते समय। और घोड़ी पर कब बिठाते हैं? बारात रवानगी के समय। तब तो कौन से गीत गाए जाते हैं? घोड़ी गीत। एक है जल्ला गीत। कौन सा गीत? और महिलाओं के द्वारा जल्ला गीत। और जल्ला गीत कब गाया जाता है? महिलाओं के द्वारा जान का जो डेरा होता है ना, देखते बारात का डेरा देखने के लिए जाती है महिला, तब कौन से गीत गाती है? तो वो गाती है जल्ला गीत। बारात का बारात का डेरा देखने जाते समय गाए जाने वाले
गीत। और कौन से गीत कहलाते हैं वो? तो वो कहलाते हैं अपने जल्ला गीत। विवाह से संबंधित और देखें तो अतिथियों के स्वागत के समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो गाया जाता है फलसड़ा गीत। कौन सा गीत? फलसड़ा गीत। फलसड़ा गीत। फलसड़ा गीत किस समय गाया जाता है? विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर मेहमानों के स्वागत में गाए जाते हैं। और कब गाए जाते हैं? तो ये गाए जाते हैं विवाह के अवसर पर कोई अतिथि या मेहमान आते हैं, उस समय कौन से गीत गाए जाते हैं? फलसड़ा गीत। और बात करें अपन आगे गुगरी गीत, तो बाण भरते समय गाया जाने वाला गीत, और वो कहलाता है गुगरी गीत। गुगरी गीत। और गुगरी गीत का गायन कब होता है? तो बाण भरते समय। भरते समय बाण भरते समय गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? तो गुगरी गीत। आगे हम बात करें तो झिलमिल गीत। कौन सा गीत है? झिलमिल। झिलमिल गीत। और झिलमिल गीत का गायन कब होता है? तो ये होता है तोरण मारते समय इसका गायन किया जाता है। और एक गीत और है, वो है कुकड़लू। कुकड़लू गीत। और इसका गायन कब होता है? तो तोरण मारते समय। दोनों गीत का उसी समय गायन होता है, तो यह है तोरण मारते समय। तोरण मारते समय। और तोरण मारते समय कौन से गीत? तो झिलमिल गीत और कुकड़लू गीत, तो ये गाए जाते हैं तोरण मारते समय। आगे हम बात करें तो फेरों के समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो वो गाया जाता है बन्ना बन्नी गीत। एक गीत का नाम है बन्ना बन्नी। बन्ना बन्नी गीत। और बन्ना बन्नी गीत का गायन कब होता है? तो ये होता है फेरों के समय। फेरों के समय। और इसमें क्या होता है कि बन्ना बन्नी या दूल्हे दुल्हन के झगड़े का बीच के वर्णन, जो भी झगड़े होते हैं उनका वर्णन करते हुए कौन सा गीत गाया जाता है? तो बन्ना बन्नी गीत गाया जाता है। एक है कामण गीत, दूल्हे दुल्हन को जादू टोनों से बचाने के लिए गाया जाता है कामण गीत। और यह है दूल्हे दुल्हन को जादू टोनों से बचाने के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं? तो ये गाए जाते हैं कामण गीत। आगे हम बात करें सीटने, तो ये सर्वाधिक क्या होते हैं? गाली गलौज होती है। जो अपने समधी समधन होते हैं वो आपस में गाली गलौज निकालते हैं, और उनको क्या बोलते हैं अपन? सीटने गाए जाते हैं। तो सीटने कब गाए जाते हैं? तो विवाह के समय सीटने
और सीटने एक प्रकार के गीत है। ये क्या होते हैं कि समधी समधन, समधी समधन आपस में गालियों के साथ बातचीत करना, तो वो क्या कहलाते हैं? सीटने। और सीटने कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो सर्वाधिक मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं। आगे हम बात करें, एक गीत है जकड़ी। दुल्हन की विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो ये गाया जाता है जकड़ी। जकड़ी गीत कौन सा गीत है? पेन सही नहीं चल रहा है। जकड़ी गीत ये कब गाया जाता है जकड़ी गीत? तो दुल्हन की विदाई के समय गाया जाता है। दुल्हन की विदाई के समय, दुल्हन की विदाई के समय जो दुल्हन की सहेलियां होती है उनके द्वारा कौन सा गीत गाते हैं? तो जकड़ी गीत। एक है गीत है दुपट्टा, दुपट्टा गीत। और दुपट्टा गीत में क्या होता है कि दुल्हन जो दूल्हे की सहेलियों के द्वारा विदाई के समय गीत गाए जाते हैं। तो जकड़ी गीत तो क्या है? दुल्हन की विदाई के समय, विदाई दुल्हन की हो रही है और इसकी सहेलियों के द्वारा गाए जाएंगे, वो तो है जकड़ी। और दुपट्टा जो दूल्हे के दोस्त हैं या दूल्हे की सालियों के द्वारा गाए जाने वाले गीत, तो वो कौन से हैं? दुपट्टा। दूल्हे की सालियों द्वारा जाने वाले गीत। दुपट्टा क्या है कि दुल्हन की बहनें या कह दो दूल्हे की सालियां, उनके द्वारा गाए जाते हैं, वो तो होते हैं दुपट्टा गीत। और जकड़ी गीत दुल्हन की विदाई के समय जो दुल्हन की सहेलियां होती है ना, गांव वाली, या उनके द्वारा गाए जाते हैं, तो वो तो होते हैं जकड़ी गीत। आगे हम बात करें तो एक तो है ओल्लू और एक है कोयलड़ी। दोनों ही विदाई के समय ही गाए जाते हैं। एक तो है ओल्लू गीत, एक है कोयलड़ी गीत विदाई के समय। ये बात होती है अपने कि जो विवाह से संबंधित हैं कौन कौन से हैं, तो अपन बात करें उनकी, तो विनायक गीत, चाक गीत, पिटी गीत, कुकड़ी गीत, काजलिया गीत। और बात करें जल्ला गीत, फलसड़ा, कुकड़ी, जिलमिल, कुकड़लू, बन्ना बन्नी, कामण, सीटने, जाकर, दुपट्टा और है ओल्लू, कोयलड़ी आदि गीत जो कि विवाह से संबंधित हैं। और बात करें अपन, अब जो भी इसके आगे अपन बात करेंगे, विवाह के बाद मृत्यु के गीत हो गए, जन्म के गीत हो गए और शराब से संबंधित गीत हो गए। जो भी गीत बच रहे हैं इनके अलावा, उनकी अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। और उसी के साथ अपना लोकगीत खत्म हो जाएगा। एक सेकंड क्लास में अपना लोकगीत टॉपिक पूरा हो जाएगा। थोड़े से गीत और बच रहे हैं, उनके साथ अपन। और दोस्तों क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।